हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लिटरेचर सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये किसके बेसिस पे होता है? लैंग्वेज के बेसिस पे, जेनर, कॉन्टेक्ट, एज और ट्रेडिशन और क्लास ऑफ लिटरेचर। ओके, इसमें लिंग्विस्टिक और फिलोजिस्ट है उसमें बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स और फिलोजिस्ट मींस क्या है? स्कॉलर्स हु स्टडीड ऑफ द ओल्ड लैंग्वेज। जो ओल्ड लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उनको लिंग्विस्टिक और फिलोजिस्ट बोला जाता है। डिवाइडेड इनटू द लैंग्वेज इन वर्ड्स ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज। ओके, लैंग्वेज को देखा जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज किस रीजन और कौन सी कंट्री का है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, असमीज, गुजराती और सिंधी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, ये जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इंडो और यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है। इसके बाद दूसरा पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, डच, इटालियन, स्पेनिश और अमेरिकन, ये सारे लैंग्वेज यूरोप एशियंस के लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं। जो द्रविड़ लैंग्वेज है, द्रविड़ फैमिली लैंग्वेज, वो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड तुलु है। ओके, ये आज साउथ इंडिया में बोला जाता है। इसके अलावा बुरुची एक्सपेंशन इंक्लूड जो बुरुची स्पोकन ऑन द बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में है, वहां पे बुरुची बोला जाता है। आगे बात करते हैं। गोंडी जो है सेंट्रल इंडिया में बोला जाता है और माल्टो राजमहल हिल्स ईस्टर्न इंडिया में। संथाली, खासी, मुंडारी और अदर लैंग्वेज, इस तरीके के जो लैंग्वेज हैं ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता है। ये अस्ट्रोस्टिक फैमिलीज लैंग्वेज है। ओके, अदर लैंग्वेज जो नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, जैसे कि मणिपुरी, बोडो, गारो, लुहासी, बिलोंग टू तिब्बत और बर्मीज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो एंशिएंट में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको देखते हैं। तो हमारा जो सबसे लिटरेचर सोर्स है जो एंशिएंट, वो है वेद। वेद को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और संस्कृत बिलोंग करता है इंडो इरानियन ब्रांच से और इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज है। और एंशिएंट इसके अलावा दूसरा पाली और प्राकृत लैंग्वेज है। ओके, ये जो प्राकृतिक डायलेक्ट है जो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्रियन, सुरसेनी और मगधी में बोला जाता है, ये डायलेक्ट अपभ्रंश है। द्रविड़ लैंग्वेज जिससे पहले हम लोगों ने बात ही किया, जैसे कि तमिल हैज ओल्डेस्ट लिटरेचर, जो ओल्डेस्ट लिटरेचर है तमिल में, फॉलोड द कन्नड़ और बहुत से लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज के थ्रू ही जो हम लिटरेचर को क्लासिफाई करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे हमारा ओल्ड लिटरेचर है वो वेद है। वेद ही सबसे पुराना है और वेद से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू ट्रेडिशन में वेद को श्रुति, जिसका मीनिंग होता है श्रुति दैट विच हैज बीन हर्ड, जो सुना जाता है। श्रुति मीन्स सुनना। They thought the embodied इसके अलावा ये embodied internals and self-existence truth realized by the rishis, seers and state of the meditations reveal themselves of the gods. Okay, नेक्स्ट देखते हैं। श्रुति को अदर कैटेगराइज किया गया स्मृति, जिसका मतलब होता है रिमेंबर्स। श्रुति मीन्स सुनना हुआ, स्मृति मीन्स रिमेंबर, मेमोराइज कर लेना। द टेक्स्ट जो इसके थ्रू जो टेक्स्ट बने हैं उसको वेदांग, पुराण, एपिक्स, धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र बोला गया है। ओके, द वेदा वर्ड का मतलब होता है, वेदा वर्ड्स का जो रूट्स होता है विड। विड मीन्स टू नो, किसी चीज को जानने का मतलब होता है टू नो, एंड मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसका मीनिंग है नॉलेज। वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्रोनोलॉजिकल वाइज है। सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे बाद में अथर्ववेद आता है। ओके, ऋग्वेद जो वर्ड कंटेंट करता है, जैसे सबसे ओल्डेस्ट है और पोएट्री जो ओल्डेस्ट पोएट्री फॉर्म में है, एंड सम ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ के भी बारे में बताया गया है। अच्छा, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईच वेदर्स हैज 4 पार्ट्स। जितने भी वेदर्स हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं। एट द लास्ट 3 विच समटाइम्स वेंट ऑन द ईच अदर्स, कभी कभी दोनों एक ही हो जाते हैं,
ये 4 पार्ट सभी वेद के स्मृति होते हैं, संहिता होते हैं, ब्राह्मण होते हैं और आरण्यक उपनिषद, सारे वेदा के 4 पार्ट्स होते हैं और संहिताज, ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। ओके, नेक्स्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेद का डेट को लेकर काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वेदा सोर्स, लिटरेरी सोर्सेस प्रॉब्लम ऑफ द डेटिंग ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का डेटिंग कब है, किस समय कंपाइल किया गया था। कुछ समय ऐसा माना जाता है कि द डेट हैव बीन सजेस्टेड कंपोजिशंस ऑफ दिस टेक्स्ट 6000 BC टू 1000 BC, लेकिन सम हिस्टोरियंस मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ये 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में है और अर्ली वैदिक लिटरेचर का जो टाइम पीरियड माना गया है 1000 से 500 BC माना गया है। और ये जो क्रोनोलॉजी मैक्स मूलर ने 19th सेंचुरी में इसके बारे में सजेस्ट किया है। 2 संस्कृत इपिक्स ऑफ रामायण और महाभारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रामायण और महाभारत, ये संस्कृत कैटेगराइज स्मृति में रखा गया है। वेल नोन ऑफ द इतिहास, ट्रेडिशन ऑफ द हिस्ट्रीज। रामायण इज द समटाइम्स क्लासिफिकेशंस ऑफ द काव्यास, पोएट्री। रामायण को काव्य, पोएट्री में क्लासिफाई किया गया है। Similarities in language style suggest of the some emerge of the common cultures. इन दोनों में, रामायण और महाभारत में, बहुत से ऐसे जो लैंग्वेज और लिखने का जो स्टाइल्स है, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों का एक कॉमन कल्चर, कॉमन रूट्स का है, लगभग एक ही टाइम पीरियड का करते हैं। महाभारत रिफर्स टू वाल्मीकि, महाभारत रिफर्स टू वाल्मीकि एंड रामायण आउटलाइन द रामा स्टोरीज। महाभारत वाल्मीकि का और रामायण आउटलाइन ऑफ द Ram stories in the sections of the called Ramopakhyan's. Okay. Next, Ramayana in turns mention of the रामायण में मेंशन किया गया है कुरु, हस्तिनापुर, जजमेर, although does not mention of the महाभारत wars. जैसे कि हमें पता है हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इन सबको महाभारत में मेंशन किया गया है, लेकिन रामायण में इन रीजन के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। The two epics were closely aware to each other at the last stage, larger the stage of the developments. लगभग दोनों epics को देखा जाता है बहुत क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, उसमें जो मेंशन किया गया। The compositions of the Mahabharata can be placed on the 400 BC to 400 CE. जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 400 BC से 400 CE, और रामायण का टाइम पीरियड 4th to 5th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE का टाइम पीरियड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो हेतबिलाल हैं, हेतबिलाल 2001 पेज नंबर इनका है। ये सजेस्ट करते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ द कंपोजिशन रामायण, सबसे कम पीरियड के बारे में बताते हैं टाइम पीरियड। ये बोलते हैं मिड 2nd सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी या 0 टाइम पीरियड है, उसी के समय में ही हुआ है। महाभारत कंसिस्ट ऑफ द 18 पर्व्स, जिसको बुक बोला जाता है 18 पर्व्स रखता है, एंड 2 मेन रिसेक्शंस, ये 2 है, एक तो नॉर्दर्न और साउदर्न में रखा जाता है। द कोर स्टोरी कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट विद द 2 कजिन्स, जो इसका मेन स्टोरीज है। गौरव और पांडवों के बीच में जो वॉर हुआ है, उसी के बारे में महाभारत में कोर स्टोरी के बारे में बताया गया है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, जैसे परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इट वाज कंपोज्ड बाय व्यास, व्यास ने इसको कंपोज किया है, बट इट इज द प्रेजेंट फॉर्म्स, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल है, महाभारत को व्यास ने कंपोज किया है, लेकिन हमारे पास जो महाभारत का प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल है, इट इज क्लियरली नॉट द वर्क ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल, किसी वन पर्सन ने नहीं किया, उसमें बहुत से लोगों ने काम किया है। ओके, महाभारत इज ट्रूली एंड द एनसाइक्लोपीडिक वर्क, ये एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क है जिसमें इट बोस्ट ऑफ द फैक्ट, जिसमें बहुत सी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ओके, हीरोइक स्टोरीज फॉर्म्स ऑफ द कोर विच मेनी ऑफ द अदर स्टोरीज, इसके साथ और बहुत से स्टोरीज हमें मिलते हैं, जैसे श्रमणास, डिडक्टिव पोर्शंस एंड कंटेनिंग ऑफ द टीचिंग्स वर एट द ओवर द सेंचुरीज। एट द टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता गया है, उसमें महाभारत में बहुत सी चीजें एड ऑन किया गया है। ओके, इन एडिशंस ऑफ द इंक्लूडिंग श्रमण और धर्मस गिवन ऑफ द भीष्म, जैसे भीष्म ने
क्या एक श्रमण दिया गया, धर्म का क्या रोल या एम होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, भीष्म ने इसके बारे में दिया। एज ही ले डाउन ऑफ द बेड ऑफ एरो, जब इनको एरो का बेड बना के लेटे हुए थे, जब इनको एरो लगा था पूरी तरीके से, तो वहां पे उन्होंने श्रमण किया था, स्पीच दिए थे, प्रीच किए थे व्हाट इज मीन्स ऑफ धर्म, किस तरीके से एज अ धर्म में रहना चाहिए। एंड स्ट्रिंग ऑफ द डिस्कोर्स कृष्णाज एंड अर्जुन, और इसके थ्रू हम और देखते हैं महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन को जो प्रीच किया है, ऑन द ईव ऑफ द वॉर टू नो ऑफ भगवत गीता, जो हम भगवत गीता में देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं पुराण के बारे में। पुराण इज आल्सो ए लिटरेरी सोर्सेस। ओके, द पुराण इज द कंपोजिशन ऑफ 5 कैरेक्टर्स, जो 5 कैरेक्टर्स ऑफ पुराण में पंचसाल, पंचलक्षानज, they were supposed to discuss of the 5 topics, जैसे 5 topics के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या क्या है? क्रिएशन ऑफ वर्ड, सर्ग, वर्ड कैसे बना इसके बारे में बात किया जाता है। रिक्रिएशन के बारे में। द पीरियड ऑफ वेरियस मनुज, जो मनुज का डिफरेंट पीरियड के बारे में डिस्कस किया गया है, मानव शास्त्र। एंड जेनोलॉजी ऑफ गॉड एंड ऋषि, गॉड एंड ऋषि के जेनोलॉजी के बारे में, वंशज। एंड द अकाउंट ऑफ द रॉयल डायनेस्टीज, जो रॉयल डायनेस्टीज है जिसमें हम हर्यक, कुषाण, हर्यक, मौर्य, गुप्ता, इनके बारे में देखते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। आंध्र के बारे में मिलता है, इंक्लूडिंग ऑफ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किंग के भी बारे में पता चलता है। विच ओरिजिन ट्रेस टू सन एंड मून्स, जिसका ओरिजिन सन और मून से किया गया है, सूर्य और चंद्रवंश से मिलता है। एक्चुअली नॉट द ऑल पुराण्स डील ऑफ द 5 टॉपिक्स, जैसे कि यही बात कर रहे हैं कि ये सारे पुराण इन टॉपिक को ही डिस्कस नहीं करते, एंड मोस्ट डील्स ऑफ द देम मोर। ओके, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें डिस्कस किया जाता है। ओके, यहाँ बात करते हैं। Although their details do not always match Purans, especially Vayu Puran, Vayu, Brahmanand, Brahma, Harivamsa, Matsya and Vishnu Puran do provides of the information ancient political history. ये जो पुराण है जिसमें हम वायु पुराण, ब्रह्मनंद, ब्रह्मा और हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण को देखते हैं, ये एंशिएंट जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हमें जानकारी देती हैं। और डायनेस्टीज कौन सी हैं जिसमें भी बात कर रहे थे, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कर्ण और आंध्र, जो सतवाहन के नाम से जानी जाती है, इनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दे आल्सो मेंशन सर्टेन किंग्स नेम्स ऑफ द suffix x naga and who ruled of the northern India and central India in early centuries C, and about the very little informations to know other, जैसे कि बात कर रहे हैं बहुत से डायनेस्टीज के बारे में देते हैं। द डायनेस्टीज लिस्ट विथ द गुप्ताज, जो डायनेस्टी का लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे गुप्ता का 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक बीच में, इंडिकेटिंग दैट द मोस्ट ऑफ द पुरानाज वर कंपाइल्ड एट दिस टाइम्स। इससे हमें यह पता चलता है कि ज्यादातर जो पुराण कंपाइल हुआ है इसी टाइम में कंपाइल हुआ, क्योंकि वो गुप्ता के किंग्स के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर सम ऑफ आवर लेटर्स, जो इनके बाद भी हुआ है, जैसे भगवत पुराण बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी, भगवत पुराण 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है, और स्कंद पुराण 14th सेंचुरी से, विथ एडिशंस वर्क 16th सेंचुरी में। इसके अलावा और जो वर्क हुआ है इसमें, ये 16th सेंचुरी में हुआ है। ओके, धर्मशास्त्र के बारे में बात करते हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत वर्ड धर्म, रूट ध्री, मीन्स टू मेंटेन, सपोर्ट और सस्टेन्स। वेरी रिच मीनिंग्स ऑफ दैट, डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्स इज गवर्न बाय द सर्टेन नेचुरल लॉ, दैट द मोरल ऑफ लॉ गाइडलाइनिंग ऑफ द शुड कंसेंस ऑफ द नेचर लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, आइडियाज का यूनिवर्स कैसे गवर्न करता है और क्या नेचुरल लॉ है, इसके बारे में बात किया गया है। ओके, बात करते हैं। धर्म refers to proper ideals conduct the persons living in society a course of sections which leads to fulfillment of goals of human life। धर्म का मतलब क्या है कि क्या आइडिया है, किस तरीके से रहना है सोसाइटी में, क्या एक पर्सन का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। धर्म और क्या बताता है, ये पुरुषार्थ के बारे में बताता है, जैसे धर्म राइट कंडक्ट, क्या ठीक है, अर्थ मटेरियल वेलनेस, मटेरियल से रिलेटेड, काम सेंसुअल एंड प्लेजर, मोक्ष डिलीवर्स फ्रॉम द सर्कल ऑफ द रिबर्थ। द स्कीम्स ऑफ द
In this schemes, things material gain and sensual pleasure consider of the desirable goals if the pursue of the according dharma. अगर धर्म के हिसाब से चलते हैं तो मटेरियल जो प्लेजर और मटेरियल गेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Okay. The concept of dharma is closely tied up of the idea of samskara. ये पूरी तरीके से आइडिया ऑफ संस्कारा से रिलेटेड करता है, क्लोजली एसोसिएट है. द सर्किल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ. एक बर्थ होता है, फिर डेथ होता है, फिर रिबर्थ होता है. ये सर्किल कंटिन्यूअसली चलता रहता है. धर्म का एक कॉन्सेप्ट होता है. ओके. द फ्रूट्स ऑफ धर्मा इंक्लूडिंग ऑफ द एक्विजिशंस एंड स्पिरिचुअल मेरिट्स ऑफ द पुण्य. ये जो रिबर्थ होगा वो आप जो पुण्य करेंगे, स्पिरिचुअल मेरिट होगा, उसी के बेसिस पे रिबर्थ होता है. ये कंटिन्यूअसली सर्कल चलता रहता है. एंड इट इम्पैक्ट ऑफ द फेल्ट इज नॉट ओनली द दिस लाइफ बट द फ्यूचर लाइफ एज वेल. जैसे इससे पहले हमने बात किया. The obligations of the dharma consider implications applicables of the blinding of the everybody. Therefore, dharma is means of the duties. Okay. Okay. Dharma shastras. Dharma is considered of the three sources of the dharma. जो तीन sources हैं धर्म के, श्रुति, वेदा, स्मृति text, and sadachar of the shishtacharas, good customs and practice of the learned culture and peoples. The manners of the Samhitas and Vedas do not contains direct discussions of the rule and conduct. And second क्या है? Second and third sources dharma very important. A persons of the dharma depend on gender, age, material status, varna and ashrams. किस तरीके का क्या धर्म होना चाहिए या क्या उनका what is the duties of which type performs in the society, ये डिपेंड करता है कि जेंडर क्या है, एज क्या है, स्टेटस क्या है, किस वर्ण से या कौन से आश्रम में है. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी का एज, जेंडर और वर्ण के हिसाब से उनके धर्म भी बदलते हैं. जैसे 4 वर्णास के बारे में बात किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र. इसके हिसाब से उनके धर्म को डिफाइन किया गया है. द फर्स्ट 3 दीज रिफर्स ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन द्विज. जो पहले 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जो है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इनको द्विज बोला गया है. दे वर राइट एंड सीक्रेट थ्रेड्स ऑफ द सेरेमनीज. वो सीक्रेट चीजों को मेंटेन कर सकते हैं. विच कंसीडर द सिमिलर ऑफ द सेकेंड बर्थ, जो एक सेकेंड बर्थ के नाम से जाना जाता है. एंड आश्रम सिस्टम वेंट टू सेवरल स्टेज डेवलप्ड ऑफ द अल्टीमेट डिवाइडेड लाइफ एंड द्विज मेल्स ऑफ द 4 आश्रम्स. जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसीज in studenthood, grihasth, householders, vanprasth, partial renunciations, sannyas, complete renunciations. ये जो है हर 25 एज के बाद बदलता है. जैसे 1 to 25, जब 25 ईयर तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. आफ्टर 25 to 50 गृहस्थ, 50 to 75 वनप्रस्थ, 75 to 100 ये कंप्लीट रिनाउंसिएशन होता है. ये माना जाता था पहले का जो एज है अप्रोक्सीमेटली, जो एवरेज एज 100 ईयर माना गया, उसी के बेसिस पे 4 आश्रम में डिवाइड किया गया है. ओके. द आश्रम रिप्रेजेंट ऑफ द आइडियल स्कीम्स विच इमेजिन पीपल्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया नेसेसिटी टू फॉलो अप इन रियल लाइफ. एंड फर्दर इट वाज द सपोज अप्लाई इवन द डील ऑफ द वीमेन ऑफ द शूद्रास. ओके. नेक्स्ट, अभी तक हम जो वैदिक लिटरेचर था उसके बारे में बात कर रहे थे. अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्सेज के बारे में. बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्सेज में अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्सेज जनरली इनटू द कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं. 2 तरीके से टेक्स्ट. एंड कैनोनिकल टेक्स्ट, जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, इट वाज द ले डाउन ऑफ द बेसिक ऑफ द टेनेंट प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन सेक्ट. द वेरियस बुद्धिस्ट स्कूल क्लासिफाई एंड देयर कैनोनिकल लिटरेचर डिफरेंट वेज, 9 to 12 आगम्स एंड 3 पिटकास. जो बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्स है ये पाली, चाइनीज, तिब्बतन में, तिब्बत लैंग्वेज में देखा गया है. और इसको त्रिपिटक बोला गया. त्रिपिटक मींस 3 बास्केट्स ऑफ द कलेक्शंस. त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक, थेरावादा स्कूल्स ओल्डेस्ट. जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल माना गया है. पाली वाज द लिटरेरी लैंग्वेज, पाली literary language which developed of the maximum dialect and particular speaking spoken in Magad and Magad eastern form of eastern India. पाली का जो ज्यादातर त्रिपिटक को कंपाइल किया गया पाली लैंग्वेज में, वो मगध के जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां पे उसका कंपाइलेशन किया गया है. ओके.
नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में। द त्रिपिटक कंसिस्ट ऑफ द 3 बुक्स। त्रिपिटक में 3 बुक्स है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें बात करते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के बारे में देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ द बुद्धा डिस्कोर्स, वेरियस डायरेक्शंस एंड डायलेक्ट फॉर्म, which exceptions of the few authorities of the work and Buddhist literary sources. Okay, Vinay Pitak. Okay, Vinay Pitak, it has the rules of monks and nuns of the sanghas monasteries. विनय पिटक में जो रूल्स होते हैं संघ में जो भिक्षु भिक्षुनी पबज्जा ले लेते हैं, उनका किस तरीके से रहना है, क्या रूल्स फॉलो अप करना है, इसके बारे में बात किया गया है। इट इंक्लूड्स ऑफ द प्रतिमोखास, और इसमें प्रतिमोखास के भी बारे में बात किया गया। अ लिस्ट ऑफ द ट्रांसग्रेशंस अगेंस्ट ऑफ द मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड द ऑटोनोमियस डेज, कि उनमें किस तरीके से अगर कोई कुछ मिसकंडक्ट करता है तो उनके लिए क्या रूल्स बनाया गया है, इसके बारे में भी किया गया है। ओके, अभिधम्मा's लेटर वर्क है, कंसिस्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ द सिस्टमेटाइजेशंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सुत्त पिटक थ्रू द लिस्ट एंड समराइजिंग क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट जैन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। द सीक्रेट बुक ऑफ द जैन कलेक्टिवली नन ऑफ द सिद्धांत एंड आगम, सिद्धांत और आगम के नाम से जाना गया है। लैंग्वेज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ द प्राकृत टूनन अर्धमगधी, प्राकृत में किया गया जिसको अर्धमगधी के नाम से भी जाना जाता है। द जैन मोनेस्टिक ऑर्डर केम टू डिवाइडेड इनटू द श्वेतांबरा एंड दिगंबरा स्कूल्स। जैन जो है इसमें 2 स्कूल देखा गया है, एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज में, उसमें भी 2 स्कूल है, थेरवादा और महायाना। जो थेरवादा है वो पाली लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करता है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट माना गया है, और महायाना जो है संस्कृत लिटरेचर पे फोकस करता है। ओके, अभी हम फिर जैन लिटरेचर पे आते हैं। दिगंबर परहैप्स ऑफ द 3rd century। ओके, श्वेतांबर कंटेंट्स ऑफ द 12 आगम्स। जो श्वेतांबर है इनके पास 12 आगम, 12 उगमस उपांग और 10 पन्नास, 6 चैत्या सूत्रास एंड 4 मूला सूत्रास, and the number of individual text नंदी सूत्रास and अग्लोद्रा है। ये श्वेतांबर के कैनन्स है। okay. There were some overlap contents of the canonical work of the 2 schools। कुछ ऐसे हैं जो दोनों का ओवरलैप करते हैं। दिगंबरा concept gives of the prime importance of the अंगास, जो अंगास के बारे में बात कर रहे हैं 12। दिगंबर भी इसको प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, मेन इंपॉर्टेंस। एंड सम टेक्स्ट क्लैब टुगेदर ऑफ द अभ्यंग्स, जो अभ्यंग्स है क्लैप्स करता है दोनों में। एंड हैव करस्पॉन्डिंग्स ऑफ द श्वेतांबर्स। ओके, नेक्स्ट जैन पुराण्स। जो जैन पुराण है, श्वेतांबर्स ऑल कॉल्ड हिम चरितास। श्वेतांबर्स इसको चरितास बोलते हैं। ए हिजियोग्राफी ऑफ द जैन सन्स। ये जैन सन्स के हिजियोग्राफी हैं। जैसे हम बायोग्राफी जानते हैं वैसे हिजियोग्राफी थोड़ा जैसे सुन के जो लिखा जाता है वही हिजियोग्राफी होता है, वो बायोग्राफी ही उनको देता है, उनके बारे में जानकारी देता है। और जैन संत को क्या बोला गया? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मीनिंग्स, लिटरेरी मीनिंग्स, फोर्ड मेकर, बट दे कंटेन्स अदर मटेरियल्स एज वेल। ओके, आदि पुराण 9th century में लिखा गया। नरेटर्स ऑफ द लाइफ ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभनाथ है, आल्सो नोन एज द आदिनाथ। ओके, द 18th century हरिवंश पुराण। 18th century में जो हरिवंश पुराण है गिव्स द जैन वर्जन्स ऑफ द स्टोरीज। जैन वर्जन स्टोरीज के बारे में बात किया गया है, जैसे कौरव, पांडव, कृष्णा, बलराम एंड अदर्स लोगों के बारे में बात किया गया। त्रिशरण लक्षणन महापुराणस इस लिखा गया है जैन सेना एंड गुणभद्रा 19th century में। हैज लाइफ ऑफ द स्टोरीज वेरियस जैनस किंग्स एंड हीरोज। इट आल्सो हैज सेक्शंस ऑफ द टॉपिक्स सच एज लाइफ सर्कल्स, रिचुअल्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, टाउन्स प्लानिंग्स एंड ड्यूटीज ऑफ द वॉरियर्स एंड हाउएवर काइंड्स ऑफ द रोल्स। ओके, इन अदर 12th century में लिखा गया परिस्थित प्रवना। यह है हेमचंद्र ने लिखा है। गिव्स द हिस्ट्री ऑफ अर्लीस्ट जैन टीचर्स, आल्सो मेंशन ऑफ द सर्टेन डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री के भी बारे में। अ नंबर ऑफ द प्रभास 12th centuries
The Gujarat often semi-historical accounts, sense of the historical characters. And Jaina text also includes of the Hyman literature and lyrics of the poetries. Okay. अब आते हैं संगम लिटरेचर। अभी हम लोगों ने इससे पहले बात किया, वेद के बारे में बात कर लिया। वेद के बाद पुराण, धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। ये नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब आते हैं जैन, जो संगम लिटरेचर है, साउथ इंडिया के बारे में जानकारी देता है। साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया हिस्ट्री को अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें संगम लिटरेचर के थ्रू ही पता चलता है। तो अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ द ओल्ड तमिल, ऑफन कलेक्टिवली रिफर्ड ऑफ द संगम लिटरेचर। जो ओल्ड तमिल है, जब इसको कलेक्टिवली देखा जाता है और संगम लिटरेचर से प्रोड्यूस किया जाता है, संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The traditional records of the post-17th century text speak of the three संगम्स लिटरेरी ऑफ द गैदरिंग एंसेंट। संगम लोगों का जो कलेक्शन हुआ, लोग एक जगह इकट्ठा होके, यूनाइट होके जो लिटरेचर को प्रोड्यूस किए हैं, लिखे हैं, तो उसको संगम के नाम से जाना गया। ये 3 संगम हुए हैं टोटल। जैसे कि पहला संगम मदुराई में अप्रोक्सीमेटली 4440 ईयर्स तक चला। सेकेंड संगम हुआ था कपाटपुरम 3700 ईयर तक। और थर्ड संगम हो रहा है मदुराई अगेन 1850 years तक. Although the details of the legend previously cannot be considered of the historicals, and some similarity language styles within the Sangam corrupts suggest of the possibilities and they produce of the literaries. In the case of historicities, the list of the third Sangams as some kings and poets associated of the historical figure. जहां तक हिस्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ऐतिहासिकता के बारे में, तो जो पोइटिक फॉर्म है, जो पोइटिक में लिखा गया है, थर्ड संगम में कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में हमें पता चलता है. On other hand, there is possibilities to legend of the Sangamas may based on different events established of the Jaina Sangams and Madurai's 5th centuries. Okay. In the view of controversial surroundings of the tradition's three Sangams, the scholars refers to them elderly classical Tamil literature and Sangam literature rather than Sangam literature. Okay, next. There are two Sangam poets. दो Sangam poems के बारे में बात करते हैं, Akam और Puram. Akam poets has loves as their themes. Okay, love theme है आकम का, जबकि पुरम पोएम्स इज द मोस्टली अबाउट द वॉर. आकम पुरम लव में ज्यादा फोकस किया गया है, पुरम में हमें वॉर के बारे में पता चलता है. ओके, एके रामार्जुन 1999 में पुरम के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक पोएट्रीज है. पोएट्रीज एज द पब्लिक पोएट्रीज विच डील ऑल काइंड्स ऑफ द थीम्स अदर देन लव सच एज द गुड एंड इविल्स, कम्युनिटीज एंड किंगडम्स. लव के बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें फोकस किया गया है पुरम में, जैसे कि गुड एंड बैड क्या है, कम्युनिटीज किस तरीके, किंगडम के बारे में ये बात करते हैं. एके रामानुजम में बताते हैं, द पोएम्स वर मॉडल्ड ऑन द बर्बेरिक सॉन्ग्स एंड ओल्डर टाइम्स एंड ओरली ट्रांसमिटेड इनडिफिनाइट पीरियड्स बिफोर द रिटन डाउन. ये रिटन डाउन, ये ओरल चल रहा था कंटिन्यूअसली. जो पुरम के बाद जो पोएम्स है अकमपुरम, ये कंटिन्यूअसली ओरली चल रहा था, बाद में इसको रिटन डाउन किया गया. एंथोलॉजीज इंक्लूडिंग ऑफ द टोटल, जो एंथोलॉजीज है इंक्लूडिंग टोटल 2381 पोएम्स described or the 472 poets and 30 of whom of women, जिसमें से इसमें से 30 women's है. The poet came of the cities, ये poets जो आते हैं सिटी से आते हैं, विलेज से आते हैं और वेरी डिफरेंट सोशियो और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं. They include of the teachers, इनमें टीचर्स भी इंक्लूड हैं, मर्चेंट्स भी, कारपेंटर, एस्ट्रोलॉजर्स, गोल्ड स्मिथ्स और ब्लैक स्मिथ, सोल्जर्स, मिनिस्टर्स और किंग्स. ये इसमें सब लोगों का अपना रोल है. ड्यू टू देयर वेरियस थीम्स, ऑथरशिप, संगम पोएम्स and good ideas of the everyday life in the time when they were composed. Okay, आगे बात करते हैं. Next, early medieval
Tamil literature include of the inspire intense of the devotional poetries जैसे वैष्णव संत अलवर एंड शैव संत नयनार. their historiography अर्ली मिडल टाइम पे इनके हिस्टोग्राफी के थ्रू भी हमें हेजियोग्राफी जो हमें मिलता है उसके भी थ्रू हमें बात पता चलती है हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में. वैष्णव पोएट्री के बारे में बात करते हैं. कंपोजिशन जैसे पेलवार और पुतवार और पुललिवार है. इन 10th centuries जो नाथ मुनीज collected of the Alvar hymns, the canon known as the Naldiyar and दिव्य प्रभादम बोला गया. अलवार विद्यम सेक्रेड बायोग्राफी है वैष्णविज्म संत के जो अलवार विद्यम है. एंड शैव डिवोशंस जो होते हैं शैव डिवोशनल्स लिटरेचर्स कंपोजिशंस ऑफ द तिरुमुलार एंड करिकल अमियोर एंड द हाइमन्स ऑफ द नयनमार संत जो नयनमार संत हैं उनके हाइमन्स वर कंपोज्ड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 10th centuries बाय द नंबी अंडार नाम्बी ने किया है. एंड दिस कंपोजिशन फॉर्म्ड ऑफ द शैव कैनन्स एंड तिरुमुराई. नंबी आल्सो रोट अदर वर्क. नंबी ने दूसरा काम और लिखा हुआ है जैसे तिरुतुंदार तिरुवंतीस अबाउट द संत के बारे में बात किया गया है. In the 12th century में शैव संत वर कलेक्टेड द टेक्स्ट कॉल्ड ऑफ द जो पियपुरम संत है पियपुरम टेक्स्ट है ये शैव संत ने किया है. टेक्स्ट कंपाइल किया गया है. All text provides of the valuable information insights of the religious socio history and early medieval South India के बारे में बात करते हैं. Other ancient text and biographies of histories. Early Indian literature includes of the number masterpiece poems, drama, and can be a praise of the their seals, beauties, finds of the literature, and such literature's use of the historian sources, information, times, and they were of the compose. जैसे कि एंसेंट टाइम में जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो हमें लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं बहुत से पोएम मिलते हैं लिटरेचर मिलते हैं ड्रामाज मिलते हैं. इसके थ्रू हम एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और जो क्वालिटीज एंसेंट हिस्ट्री और सब इन सब के बारे में हमें डिटेल्स में पता चलता है. द अर्लीस्ट संस्कृत पोएट्स प्ले राइटर्स जैसे अश्वघोष और भाष ने लिखा है. अश्वघोष वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित के अश्वघोष ऑथर हैं विच ही डिस्क्राइब ऑफ द महाकाव्य जिसको एज अ महाकाव्य डिस्क्राइब किया गया. और सरिपुत्र प्रकरण और सुंदरकांड ऑथर लिखा गया है. भास रोट ऑफ द इंक्लूडिंग पंचतंत्र पंचरथ दूत वाक्य बाल चरित्र और स्वप्नवास दत्त. भास ने ये टेक्स्ट लिखे हैं. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड संस्कृत लिटरेचर फर्स्ट सेंचुरीज जो फर्स्ट सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट हुए हैं कालिदास का नाम आप बहुत सुने होंगे. ये 4th से 5th सेंचुरी के बीच में हुए हैं. इन्होंने बहुत से जो ड्रामाज लिखे हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय एंड पोएटिक वर्क्स ऑफ द रघुवंशा कुमारवंशा मेघदूत and major earlier work writing of the including Bhairavi, Rajsekhar and poeting of the विजयनाक्य. ओके, तो हमारा ये क्लास यहीं खत्म होता है. इसमें जैसे कि हमने देखा कि अभी तक हमने 2 चीजें ओवरव्यू कर लेते हैं अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने 2 वीडियो बना लिए हैं जिसमें पहले वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिटेल्स में बात किए हैं. ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात की है. लिटरेरी सोर्सेज में हमने दोनों तरीके से बात की है रिलीजियस नॉन रिलीजियस. रिलीजियस में बात की है वेदा पुराण धर्मशास्त्र जैन लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर एज वेल एज संगम और कुछ बायोग्राफी हिस्ट्रीज के बारे में. ये सारी चीजें हमें एंसेंट इंडिया के जब हम एंसेंट इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. अब इसके बाद हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे फॉरेनर अकाउंट्स के बारे में. किस तरीके का जो बाहर से आए इंडिया के बाहर से आए हैं वो इंडिया के बारे में क्या लिखे हैं और क्या हमें जानकारी देते हैं इंडिया का रिलेटेड. ये चीजें हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे.
तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, नेट का एग्जाम भी काफी करीब आ गया है। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस जो नेट में आएंगे वहां से आपको मिल जाएंगे। यहाँ से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी होगी। आप वीडियो में बने रहिए, दूसरा वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ये दोनों एग्जाम के लिए, नेट के लिए भी बेनिफिट है और CUET का भी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी बेनिफिट है। ऑल द बेस्ट।